दरिद्रता के 5 प्रमुख लक्षण हैं। इससे यदि आप निजात पाना चाहते हैं तो 5 चीजों को सुधारना आपके लिए अति आवश्यक है। ऐसे तो दिव्य ज्ञान देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन इस दिव्य ज्ञान का अमल करने मात्र से आप दरिद्रता से मुक्ति पा सकते हैं कुछ हद तक। ऐसे दरिद्रता के मुक्ति के मार्ग अनेक हैं, लेकिन उसमें से ये 5 प्रमुख लक्षण यदि आपके घर में विद्यमान हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि कभी नहीं आएगी और आने के बाद भी वो टिकेगी नहीं। उसके ये 5 प्रमुख लक्षण हैं। एक, घर के सदस्यों में मतभेद। यदि आपके घर के सदस्य में मतभेद रहता है तो आपके घर में जो सुख समृद्धि आनी चाहिए वह नहीं आ पाता है। इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि उसमें निगेटिव ऊर्जा 40% होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा 40% हो तो वह 60% पर भारी है। इसलिए एक। दूसरा, घर के सदस्यों को अक्सर आप देखते होंगे कि घर के सदस्य यदि जिस समय खाना खा रहे हों उस समय कोई भी ऐसी बात नहीं बोलिए जिससे क्रोध उत्पन्न हो। यदि खाना खाने के समय क्रोध उत्पन्न होता है या किसी भी कारण से विवाद उत्पन्न होता है और वे उठ जाते हैं या थाली को छोड़ करके हट जाते हैं या आप लोग भी क्रोधित हो जाते हैं, तो ऐसे में क्रोध उत्पन्न होने के साथ ही अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का प्रवेश आपके घर में हो जाता है। तीसरा कारण, घर में स्त्रियां यदि प्रसन्न नहीं रहती हैं, बराबर कलह करती रहती हैं या बराबर वो दुखी रहती हैं आपसे, तो उस स्थिति में भी आपके घर में सुख समृद्धि का आना संभव नहीं है। चौथा कारण, घर में आने जाने वाले जो लोग हैं, आपके घर में जो आते जाते हैं, उनसे अपना व्यथा सुनाते रहना भी आपके घर में निगेटिव ऊर्जा को उत्पन्न करने वाला होता है, यानी आपके घर में निगेटिव ऊर्जा को लाने वाला होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा यदि आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं तो भी आपका घर सुख समृद्धि से परिपूर्ण नहीं हो सकता है। 5वां कारण, सबसे प्रमुख कारण है। 5वां कारण यह है कि यदि कोई भी सदस्य घर के सूर्योदय के बाद तक सोता रहता है तो आपके घर में दुस्वप्न का वास होगा, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में उत्पन्न होने लगेगा, कलह का माहौल रहेगा और बराबर किसी न किसी विवाद से आप जूझते रहेंगे। एक और उसमें कारण ये है कि यदि आप सुबह में उठते हैं, यदि किसी भी घर की स्त्रियां यदि सुबह में उठती हैं या पुरुष उठते हैं तो पुरुष अपना दिनचर्या भगवान का नाम लेके शुरू करें और स्त्रियां उठती हैं तो झाड़ू बहारू करने के बाद, झाड़ू पोछा लगाने के बाद पहले स्नान करें, फिर किचन में जाकर के खाना यदि बनावें और खिलावें सदस्यों को तो सुख समृद्धि आ सकती है। यदि ऐसा नहीं होता तो यह दरिद्रता का प्रमुख कारण है। ऐसे कारण आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। इस पर अमल करें और इससे दरिद्रता के ये 5 प्रमुख कारण को दूर करके आप सुखी हो सकते हैं। हम आपको ऐसे बहुत सारा टिप्स देते रहेंगे। क्योंकि समय के अभाव में मैं अपने इस पेज पे लाइव नहीं हो पा रहा था। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता।